सर के रोल में देखा जाता था, लेकिन उनके किरदार में जो गरिमा थी वो असली ज़िंदगी की सादगी से आती थी। एक और नाम याद आता है, A.K. हंगल का। उम्र के आखिरी पड़ाव में भी जब वो स्क्रीन पर आते थे तो एक अपनापन सा महसूस होता था। उनकी आवाज़ में उस ज़माने का दर्द और अपनापन झलकता था। इसी तरह मनमोहन कृष्ण, लीला मिश्रा, डेज़ी ईरानी और नादिरा जैसी शख्सियतें जिन्होंने छोटे किरदारों में जान डाल दी, मगर उन्हें वो पहचान कभी नहीं मिली जिसकी वो हकदार थीं। और फिर 80 और 90 का ज़माना आया, जब सिनेमा थोड़ा मॉडर्न हुआ, पर कुछ चेहरे वही के वही टिके रहे। जैसे अनुपम खेर, जो गंभीर रूप से लेकर कॉमिक तक हर किरदार में ढल गए। अंजन श्रीवास्तव, रीमा लागू, ललिता पवार, फरीदा जलाल, किरण कुमार, परेश रावल, इन सब ने फिल्मों में वो आत्मा भरी जो हीरो हीरोइन से परे थी। रीमा लागू का माँ बनना सिर्फ किरदार नहीं था, वो हर भारतीय माँ की छवि बन गई थी। ललिता पवार की कठोर सास का रोल भले ही खलनायिका लगता था, पर उनके अभिनय में जो दम था वो किसी हीरोइन से कम नहीं। पुराने सिनेमा की यही खूबसूरती थी दोस्तों। हर किरदार की एक अपनी खुशबू थी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी भूमिका। आज के डिजिटल दौर में भले ही चेहरे कम दिखते हों, पर उनके बिना भारतीय सिनेमा की कहानी अधूरी है। उन्होंने हमें सिखाया कि फ्रेम में छोटा होना मतलब कमज़ोर होना नहीं, बल्कि असली चमक अक्सर उन्हीं किरदारों से आती है जो कहानी को दिल से जीते हैं। पुराने बॉलीवुड का वो दौर महज फिल्में नहीं था, वो एक जज्बात था, एक एहसास था जो हर बार पर्दे पर जीवित हो उठता था। पुराने ज़माने का बॉलीवुड आज की दुनिया से बिल्कुल अलग था। तब ना तो इतने बड़े सेट होते थे, न चमकते दमकते वैनिटी वैन, न हाई टेक कैमरे। वो दौर सादगी और मेहनत का था दोस्तों। फिल्मों की शूटिंग ज़्यादातर असली जगहों पर होती थी, कभी किसी पुरानी हवेली में, कभी रेलवे स्टेशन के पास, कभी किसी गांव की गलियों में। उस समय स्टूडियो का मतलब होता था एक साधारण सी जगह जहां बस कुछ कैमरे, कुछ लाइट्स और ढेर सारा जुनून होता था। बॉम्बे टॉकीज़, प्रभात स्टूडियो, आर के स्टूडियो और नव केतन जैसे नाम उस दौर की पहचान थे। वहाँ के हर कोने में एक अलग कहानी बसती थी। फिल्में बनाना तब बहुत मुश्किल था। डायरेक्टर्स के पास जो बजट होता था वही सबका सपना भी होता था। कलाकार कई बार अपने कपड़े खुद लाते थे और शूटिंग के दौरान बार बार एक ही सीन दोहराना पड़ता, क्योंकि तकनीक इतनी आसान नहीं थी। यहाँ तक कि साउंड रिकॉर्डिंग भी रियल टाइम में होती थी दोस्तों। मतलब अगर गलती हुई तो पूरा सीन दोबारा करना पड़ता था। फिर भी उस समय के डायरेक्टर्स में एक जुनून था। जैसे गुरुदत्त, विमल रॉय, राज कपूर, बिमल रॉय, महबूब खान, ये सब अपनी फिल्मों को सिर्फ बिजनेस नहीं मानते थे, बल्कि एक इबादत समझते थे। एक्टर्स की ज़िंदगी भी उस वक्त बहुत कठिन होती थी दोस्तों। बहुत से लोग गांवों कस्बों से सिर्फ एक सपना लेकर मुंबई आते थे, फिल्मी दुनिया में कुछ बनने का। ना पैसे, ना ठिकाना और ना ही कोई जान पहचान। कहीं तो स्टेशन पर ही रातें बिताते थे, किसी पुराने थिएटर के बाहर ऑडिशन के लिए लाइनें लगाते थे। जैसे बलराज साहनी, जिन्होंने थिएटर से शुरुआत की और धीरे धीरे सिनेमा के असली कलाकार बन गए। वहीं राज कपूर, देवानंद, दिलीप कुमार, तीनों की कहानियाँ अलग थीं, मगर संघर्ष एक जैसा। किसी ने क्लर्क की नौकरी की, किसी ने थिएटर में महीनों बिना पैसे काम किया, तब जाकर फिल्मों में एक छोटा सा मौका मिला। और फिर थे वो कलाकार दोस्तों जिन्हें पहचान कभी नहीं मिली, मगर उनके बिना सिनेमा अधूरा था। सतीश शाह, ललिता पवार, देवेन वर्मा, शरद सक्सेना, इफ्तिखार, सुलोचना और मुकरी साहब, ये वो चेहरे थे जो स्क्रीन पर आते ही कहानी को वज़न दे देते थे। इनका संघर्ष उतना ही गहरा था जितना किसी हीरो का। कई बार महीने भर शूटिंग करने के बाद भी उनका नाम पोस्टर पर नहीं होता था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि उनके लिए फिल्में काम नहीं बल्कि ज़िंदगी थी। पुराने ज़माने के सिनेमा में एक आत्मा थी, हर सीन में सच्चाई थी, हर डायलॉग में दिल का एहसास था।
एक सीन को सही करने के लिए कलाकार घंटों बैठकर रियाज करते थे, डायलॉग्स याद करते थे, एक्सप्रेशन पर मेहनत करते थे। मेकअप भी घर पर ही होता था दोस्तों, और कैमरे की रोशनी में जो चेहरा चमकता था वो असली भावनाओं से चमकता था, किसी कृत्रिम ग्लो से नहीं। ये वो वक्त था जब एक फिल्म बनाना मतलब एक परिवार बनाना। सब साथ खाते, साथ हंसते, साथ रोते। किसी की तबीयत खराब होती तो पूरा यूनिट साथ खड़ा रहता। उस ज़माने में ना ईगो थी, ना कंपटीशन, बस एक ख्वाब था, सिनेमा का ख्वाब। और उसी ख्वाब ने हमें मदर इंडिया, प्यासा, मेरा नाम जोकर, आनंद, गाइड, कागज़ के फूल, शोले और चुपके चुपके जैसी अनमोल फिल्में दी। आज जब हम उन फिल्मों को देखते हैं दोस्तों, तो सिर्फ कहानी नहीं देखते, हम उस दौर की सच्चाई, उस संघर्ष, उस जुनून को महसूस करते हैं। पुराने सिनेमा की खूबसूरती यही थी कि वहाँ हर किरदार, हर लाइट, हर गीत में एक आत्मा थी। वो ज़माना भले चला गया हो, लेकिन उसका असर आज भी उस हर दिल में ज़िंदा है जो सिनेमा को सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक जज्बात समझता है। पुराने बॉलीवुड का जादू सिर्फ कैमरे और पर्दे तक सीमित नहीं था, बल्कि उसके पीछे जो लोग काम करते थे, जैसे लाइटमैन, मेकअप आर्टिस्ट, स्पोर्ट बॉय और म्यूजिशियन, वो भी उतने ही बड़े कलाकार थे। उस वक्त सेट पर हर व्यक्ति को इजाज़त दी जाती थी, क्योंकि सब जानते थे कि एक फ़िल्म अकेले किसी हीरो या डायरेक्टर की नहीं होती, बल्कि सैकड़ों लोगों के पसीने और सपनों से बनती है। उस ज़माने में गानों की रिकॉर्डिंग भी लाइव होती थी दोस्तों। पूरा ऑर्केस्ट्रा एक साथ बजता था। कोई गलती हुई तो सब कुछ दोबारा शुरू से, लेकिन उसी मेहनत से वो धुनें बनती थी जो आज भी सुनकर दिल को सुकून देती है। लग जा गले, आवारा हूँ, ये दुनिया अगर मिल भी जाए, पल पल दिल के पास जैसे गीत सिर्फ गाने नहीं, यादों का हिस्सा बन गए। उसी दौर के संगीतकार एस.डी. बर्मन, आर.डी. बर्मन, मदन मोहन, शंकर जयकिशन, नौशाद साहब, खयाम, ये लोग अपने संगीत में जान डाल देते थे। वो सिर्फ धुनें नहीं बनाते थे, बल्कि एक एहसास को जन्म देते थे। गायिका लता मंगेशकर, आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार, मुकेश जी, ये सब वो आवाज़ें थीं जो मानो ऊपर वाले की नेमत थी। इनकी आवाज़ में वो सादगी थी जो आज के दौर में कहीं खो गई है। तब एक गीत रचने में दिनों की मेहनत लगती थी, क्योंकि हर शब्द, हर सुर में दिल शामिल होता था। और बात करें उस ज़माने के डायरेक्टर्स की, तो वो अपने किरदारों को समझ